अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद आप लोग इस चैनल के ऊपर। और आज हम CS 205 की कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आइए हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो DISA होता है। DISA क्या होता है? DISA की फुल फॉर्म होती है डिफेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एजेंसी, यानी कि DISA एक US डिपार्टमेंट की डिफेंस एजेंसी का नाम है। डिफेंस, D फॉर डिफेंस, I फॉर इंफॉर्मेशन, S फॉर सिस्टम एंड A फॉर एजेंसी। ठीक है, और DISA का काम ये होता है कि IT को सिस्टम को सपोर्ट करती है। ठीक है, और ये स्टिक्स के लिए फेमस है जो सिस्टम और एप्लीकेशन को सिक्योरली कॉन्फ़िगर करने के लिए सिक्योरिटी गाइडलाइंस करती है। ठीक है, तो असल में CIS और DISA में अक्सर डिफरेंस कंपैरिजन पूछा जाता है। ठीक है, CIS एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है और DISA हमारे पास US DOD एजेंसी होती है। फोकस इसका जो होता है वो जो इसको हम देख लेते हैं एक सेकेंड। ये इसका डिफरेंस है, लेकिन मैं ये बात कहूंगी कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंस बिटवीन है। मैं आप लोग के लिए एक अच्छा सा वो क्रिएट कर लेती हूँ कि यार, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन में भी लोग क्या करते हैं, इतने सारी वो चीज़ें लिख लेते हैं। आप सिर्फ 3 लिखो, लेकिन जो लिखो वो सही लिखो। ठीक है, CIS एंड DSA में डिफरेंस बताओ, कॉलम बनाकर। ओनली थ्री इम्पोर्टेंट एंड मेजर डिफरेंस के बाद मुकम्मल हो विद एग्जाम्पल। ठीक है, बस मैंने कहा कि तुम मुझे 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता दो CIS और DISA के अंदर। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास सिर्फ 3 डिफरेंस है और जिसमें बात पूरी मुकम्मल कर दी गई है, तो मुझे इन तीनों डिफरेंस के अलावा कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहला तो आप लिख लोगे इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, CIS की जो फुल फॉर्म होती है सेंटर ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी होती है, और DISA की जो फुल फॉर्म होती है वो डिफेंस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजेंसी होती है। दोनों का मकसद अलग अलग होता है। एक का काम होता है कि जर्नल IT सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन होती है, दूसरी जो है वो मिलिट्री के लिए, फौज के लिए काम करती है, गवर्नमेंट के लिए काम करती है। दूसरा, CIS कंट्रोल करता है बेंचमार्किंग को और DISA काम करता है सिक्योरिटी टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन को। DISA स्टिक्स स्टिक्स क्या होती है? सिक्योरिटी टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन गाइड्स होती है। ठीक है, एप्लीकेशन एप्लीकेबिलिटी, यानी इनका जो इसका जो है वो कहाँ पे ये अप्लाई होती है। ठीक है, कहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। CIS को जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो किसी भी कंपनी में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी बैंक में इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉस्पिटल में, स्कूल में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जानिब जो DISA है आप उसको सिर्फ डिफेंस, मिलिट्री और गवर्नमेंट सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो जो है ये हमारे पास है, लेकिन मैं कहती हूँ कि यार थोड़ा सा और मुकम्मल तरीके से होना चाहिए था। डेफिनेट पर्पस डिटेल में बताओ, इजी वर्ड्स में। मैंने बोला है कि पर्पस मुझे डिटेल में बताओ, क्योंकि पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी अगर आप डिफरेंस लिख रहे हो ना, उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, उसका काम क्या है और उसकी एग्जाम्पल, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं डिफरेंस के अंदर। ठीक है, CIS का मेन पर्पस होता है कि हर कंपनी को एक मजबूत, प्रैक्टिकल और सिंपल सिक्योरिटी गाइडलाइन दी जाए। ठीक है, और DSA का पर्पस जो होता है मिलिट्री, डिफेंस और गवर्नमेंट सिस्टम को एक्सट्रीमली हाई लेवल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट सिस्टम की बात करोगे तो वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी के काम होंगे, नेशनल सिक्योरिटी के काम होंगे, तो वो सारा काम DISA करेगा। ठीक है, तो ये हो गई इसका मकसद। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है इसको आप लोग ने याद रख लेना, ये बहुत डिफरेंस, मेजर डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और हम सवाल देख लेते हैं, ऊपर आया था। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम अब MCQ सॉल्व कर लेते हैं कुछ। ठीक है, थोड़े बहुत MCQ सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे लिए 20 MCQs बनाओ, 1 बाय 1 मेरा टेस्ट लेने के लिए इन सब टॉपिक्स में से। ठीक है, अब हम मिलके कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा अहम चीज़ होती है पेपर के हवाले से। ये टॉपिक्स हैं जिनमें से हमारे MCQs कवर होंगे। ठीक है,
विच फ्रेमवर्क प्रोवाइड स्टिक्स, वो कौन सा फ्रेमवर्क होता है जो कि स्टिक्स प्रोवाइड करता है? तो हमारे पास आंसर होना चाहिए इसका सी, डीएसए प्रोवाइड करता है हमें स्टिक्स। ठीक है, डीएसए ही वो एजेंसी होती है जो स्ट्रिक्स बनाती है। स्ट्रिक्स बहुत स्ट्रिक्टली सिक्योरिटी रूल होते हैं जो मिलिट्री और गवर्नमेंट सिस्टम को सिक्योर करते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो कि जर्नल आईटी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है? वो हमारे पास होता है सीआईएस बेंचमार्किंग। ठीक है, बेंचमार्किंग में से भी सवाल आ सकता है कि व्हाट इज बेंचमार्किंग। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फोकस मेनली ऑन मिलिट्री एंड गवर्नमेंट लेवल सिक्योरिटी, मिलिट्री के ऊपर काम करता है जो, वो हमारे पास सी है, वो डीआईए से है। करेक्ट आंसर, अभी तक मेरे सब सही जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। विच स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, पीसीआई डीएसएस का काम ही होता है पेमेंट कार्ड का। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 5 हमारे पास है कि वो कौन है जो कि जिम्मेदार है जनरल सिक्योरिटी कंट्रोल का, जनरल सिक्योरिटी कंट्रोल का जिम्मेदार होता है, वो हमारे पास है डी, इन ऑल इंडस्ट्रीज। आई थिंक गलत है ये, सीआईएस का काम होता है कि वो जनरल सिक्योरिटी कंट्रोल कर रहा होता है और प्रैक्टिसेस बनाता है। ओके, ISO इज नॉट अ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इट इज अ क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। ओके, स्टैंडर्ड्स भी हमें फिर याद रखने होंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट टूल है? नेसेस है ए। ठीक है, सिक्योरिटी गवर्नेंस का जो काम होता है वो क्या करती है? पॉलिसीज बनाती है। तो हमारे पास आंसर हुआ बी। चलो ये गलती हुआ है, कोई बात नहीं। एमसीक्यूज बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस होती है आपके पेपर के लिए। ठीक है, मतलब पहले आप चैट जीपीटी के ऊपर पहले चैप्टर डालो, फिर उसके बाद आप जो है, मेरा भी यही तरीका होता है कि मैं पहले अपना पूरा टॉपिक डालती हूँ, एक टॉपिक की डालती हूँ पूरा चैट जीपीटी पे, और फिर वो मैं बोलती हूँ तो मेरे लिए एमसीक्यूज बनाओ, और मैं साथ साथ वीडियो भी बना रही होती हूँ ताकि इस वीडियो से आप लोग भी फ़ायदा उठाओ जो भी मैं कर रही हूँ। वो कौन सा है जो कि पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री के ऊपर फॉलो होता है? पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री के ऊपर होता है, वो हमारे पास डी है आई थिंक, नहीं सी है, पीसीआई डीएसएस है, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री में होता है। करेक्ट, पीसीआई डीएसएस इज एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन जो कि हैंडल करती है कार्ड होल्डर डेटा को, पैसे वगैरह का काम करती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इस एक्टिव अटैक होता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर एक्टिव अटैक होता है, हाँ, सिस्टम के अंदर बदलाव लेकर आ जाना, चेंजिंग कर देना, बी, ऑल्टरिंग सिस्टम रिसोर्सेज। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एक्टिव अटैक जो है वो क्या करता है? ये 3 काम करता है, मॉडिफिकेशन, डेटा में मॉडिफिकेशन कर देगा, डिलीट कर देगा और टेम्परिंग कर देगा, यानी चेंजिंग कर देगा। और पैसिव अटैक वो अटैक होता है जो कि सिर्फ सिस्टम को मॉनिटर कर रहा है और डेटा को कैप्चर करेगा। ठीक है, सिस्टम को मॉनिटर करना और डेटा को कैप्चर करना, ये पैसिव अटैक का काम होता है। और एक्टिव अटैक का काम ये होता है, 3 काम होते हैं। नंबर 1 मॉडिफिकेशन, डिलीटिंग और टेम्परिंग द सिस्टम, सिस्टम के अंदर घुसकर सिस्टम में चेंजिंग कर देना, वो कहलाता है सिंपल एक्टिव अटैक। ठीक है, वो कौन सा है जो कि सिक्योरिटी पॉलिसी की एग्जांपल है? स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग सेल फोन, वही वाली एग्जांपल है। ठीक है, बी। हम आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 11 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की 3 पिलर्स के नाम बताने हैं, तो हमारे पास वो बी आंसर है। रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसमवेयर हमारे पास अटैकर होता है डेटा को, हाँ, हमारे पास जो है वो बी है, एन अटैक दैट एनक्रिप्ट डेटा। विच लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोग्राम जो है नेसेस में काम आती है? वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट नेसेस का काम ही होता है। ओके, और फिर विच टर्म इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या हो सकती है पूरे सिक्योरिटी प्रोग्राम की? इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या हो सकती है? सिक्योरिटी गवर्नेंस होती है, बी आंसर है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि सिक्योरिटी गवर्नेंस का मतलब होता है कि ओवरऑल सिक्योरिटी प्रोग्राम को मैनेज करना, पॉलिसीज बनाना। 15 एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर चैलेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? वो कौन सा है जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मेजर चैलेंज है? यार, लैक ऑफ बजट नहीं है, क्लाउड है, ये भी नहीं है, लैक ऑफ, ये हमारे पास हाईली स्पेशलाइज्ड।
ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 16 हमारे पास है, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल। मेन स्टेप 6 होते हैं हमारे पास, तो हमारे पास आंसर 6 है। आइडेंटिफाई करना, एक्सेस, प्रोटेक्शन, डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड, रिकवर। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ पैसिव अटैक। पैसिव अटैक क्या होता है? मॉडिफिकेशन कर देना, सिस्टम में मॉडिफिकेशन कर देना, ये आंसर है। क्या बोला है उसने हमें? एक्टिव पूछा है, अच्छा पैसिव पूछा है, तो पैसिव के अंदर क्या था? गलत कर दिया मैंने। एव्स ड्रॉपिंग और नेटवर्क। पैसिव अटैक में अटैकर सिर्फ ऑब्जर्व या मॉनिटर करता है, डेटा को चेंज या डिलीट नहीं करता। और मैंने क्या किया है? मॉडिफिकेशन, सिस्टम में मॉडिफिकेशन लेकर आना पैसिव अटैक नहीं होता क्या? तो जैसे नेटवर्क ट्रैफिक को सीक्रेटली सुनना, अच्छा नेटवर्क ट्रैफिक को खामोशी से सुनने का नाम होता है ईव डेज ड्रॉपिंग, ईव्स ड्रॉपिंग। किसी को खामोशी से सुनना ईव्स ड्रॉपिंग कहलाता है। अच्छा सही। चुपके से किसी की बातें सुनना, जैसे हम बचपन में कर देते थे ना, जासूसी करना, चुपकी चुपकी किसी की बातें सुनना। सही है। तो मम्मा से डांट भी पड़ती थी इस बात के ऊपर। तो पैसिव अटैक में अटैकर सिर्फ मॉनिटर करता है, डेटा को चेंज या डिलीट नहीं करता, लेकिन नेटवर्क ट्रैफिक को सीक्रेटली सुनता है। ठीक है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर था ईव्स ड्रॉपिंग और नेटवर्क ट्रैफिक, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ, इनमें से कौन है जो कि सिक्योरिटी कंट्रोल का एग्जाम्पल है? सिक्योरिटी कंट्रोल, नो मोबाइल इन एग्जाम होल, सिक्योरिटी पॉलिसी डिपोर्ट, नो मोबाइल इन द एग्जाम होल। बी, फायरवॉल। अच्छा अच्छा, सिक्योरिटी कंट्रोल की जो एग्जांपल है, ये वाली जो एग्जांपल है हमारे पास सिक्योरिटी गवर्नेंस की एग्जांपल है। सिक्योरिटी कंट्रोल एक अलग चीज़ होती है। सिक्योरिटी कंट्रोल भी सिक्योरिटी गवर्नेंस में ही आती है, लेकिन सिक्योरिटी कंट्रोल में हमारे पास ये हो जाएगा कि वो टेक्निकली एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर होती है जो सिक्योरिटी को इन्फोर्स करती है। फायरवॉल एक टेक्निकल कंट्रोल है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करता है। तो सिक्योरिटी कंट्रोल वो टेक्निकल मेजर होती है। अच्छा, टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं, तो सिक्योरिटी कंट्रोल टेक्निकल चीज़ों को हैंडल करता है। तो ये पॉलिसी है। कंट्रोल अलग चीज़ होती है, पॉलिसीज अलग चीज़ होती है। तो नो मोबाइल इन द एग्जाम हॉल में कोई मोबाइल अलाउ नहीं है, ये पॉलिसी है। ठीक है। और फायरवॉल इज अ टेक्निकल कंट्रोल, a firewall is a technical control, a rule policy is considered a control itself, is not considered itself। ठीक है। तो पॉलिसीज में आप पॉलिसी को आप कंट्रोल नहीं कह सकते, पॉलिसी एक अनदर थिंग, कंट्रोल एक अनदर थिंग। तो वो कौन है जो कि इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री के ऊपर अप्लाइड होता है, एनी टाइप ऑफ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। वो हमारे पास जो है कोबिट एंड आईएसएमएस है, बी। करेक्ट। कोबिट एंड आईएसएमएस जो है हर जगह अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज प्राइमरली यूज्ड फॉर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, दोबारा पूछ रहे हैं। तो प्राइमरली यूज्ड फॉर नेसेस है, लेकिन उन्होंने प्रीमरली क्यों लगाया हुआ, यानी सबसे पहले नेसेस से भी पहले क्या कोई टूल था जो कि वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करता था? चलो ए लगा के देखते हैं। करेक्ट है, सही है। मुझे कंफ्यूज कर रहे थे ये लोग बोल के। नाउ मार्क्स, नाउ मेरे मार्क्स बता दो तो मुझे। ठीक है, मेरे सारे आंसर करेक्ट हैं, लेकिन मेरा 5 गलत है और 17 और 18 भी गलत है। तो मेरे 85% मार्क्स आए हैं एमसीक्यूज में। ठीक है। तो ये एमसीक्यूज की भी तैयारी आप लोग की मैंने खुद की भी कर ली और आप लोग की भी प्रिपरेशन करवा ली। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।